नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 12 अप्रैल सोमवार। मुख्य समाचार, टुडेज ब्रेकिंग न्यूज, और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। देश में पहली बार 11 लाख से पार हुई उपचाराधीन मरीजों की संख्या। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सरकार से लेकर आम लोगों तक की सांसें सांसत में डाल दी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में स्थिति बेहद भयानक है। तमाम पाबंदियों के बावजूद रविवार को कोरोना संक्रमण ने सभी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश में बीते 24 घंटों में से 1.52 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। वही संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों ने अपने अपने घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या पहली बार 11 लाख के पार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.52 लाख नए मामले सामने आने के बाद देश में इसके उपचाराधीन मरीजों की संख्या पहली बार 11 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में टीका उत्सव की शुरुआत की और इसे कोविड-19 के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत बताया। और इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर जोर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के कोरोना टास्क फोर्स के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। इस बैठक में जहां बिस्तरों की उपलब्धता, रेमडेसिविर के उपयोग और प्रतिबंध लगाने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं बैठक में भाग लेने आए सभी अधिकारियों ने लॉकडाउन का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कुछ लोग 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन के पक्ष में थे, कुछ 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन के पक्ष में थे। कल फिर बैठक होगी। और इसी के साथ बात करते हैं टीका उत्सव। पीएम मोदी बोले, कोविड-19 के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशव्यापी टीका उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने इसे 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान को कोविड-19 के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत बताया। उन्होंने वायरस से मुकाबला करने के लिए जनता को अनेक सुझाव दिए और साथ ही व्यक्तिगत एवं समाज स्तर पर स्वच्छता अपनाने पर जोर देने को कहा। मोदी ने कहा, आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। यह टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अंबेडकर जयंती तक चलेगा। और इसी के साथ बात करेंगे 72 घंटों के भीतर 4 अलग अलग मुठभेड़ों में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी अंसार गजवातुल हिंद, अल बद्र और लश्कर-ए-तैयबा के थे, जिसमें लश्कर टीआरएफ के मारे गए आतंकी स्थानीय थे, जो कि 9 अप्रैल को अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या में शामिल थे। ये आतंकी लंबे समय से सक्रिय थे और कई मामलों में वांछित थे। वहीं त्राल और शोपियान में 7 आतंकवादियों के खात्मे के साथ अंसार गजवातुल हिंद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शोपियान के हाटीपुरा में अल बद्र के 3 आतंकवादी मारे गए। और इसी के साथ बात करेंगे आस्था पर कोरोना का साया। बांके बिहारी मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगा प्रवेश, गिरिराज जी की परिक्रमा बंद। मथुरा में कोरोना संक्रमण के खतरनाक स्तर को देखते हुए रविवार रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। नाइट कर्फ्यू के बाद बदलाव किया गया है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा मंदिर में सिर्फ 5 श्रद्धालुओं को ही एक साथ प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यह व्यवस्था सोमवार से प्रभावी कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू के बाद इसी तरह जिले में अन्य मंदिरों में बदलाव किया गया है। और इसी के साथ बात करेंगे आखिरी खबर की। आग ने मचाई तबाही। आजमगढ़ में 74 कच्चे मकान जलकर राख, 2 बच्चों की झुलसने से मौत। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रविवार को आग ने तबाही मचाई। महाराजागंज थाने क्षेत्र में देवारा क्षेत्र में लगी भीषण आग में 2 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। नौबरारा देवरारा जदीद किथा प्रथम के 7 पूर्वों में रविवार को दिन में आग लग गई। एक छोटी सी बस्ती से शुरू हुई आग ने एक के बाद एक 74 कच्चे मकानों को अपने आगोश में ले लिया। इस घटना में लोगों के घरों में रखे सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थों ने आग में घी का काम किया। तेज धमाकों के साथ कई सिलेंडरों के फटने से लोग दहशत में आ गए। देवरारा जदीद किथा प्रथम गांव में ज्यादातर मकान कच्चे ही हैं और उन पर छप्पर ही पड़े हैं। एक छोटे से पुरवे से आग की शुरुआत हुई और तेज हवाओं के झोंके के चलते धीरे धीरे लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 74 घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
और इसी के साथ रोज की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।